Hello everybody, how are you all? I hope you all are fine. तो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले मैंने आपको जितने भी टेंस पढ़ाए हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आप मेरे पिछले वीडियो जाकर देखिए। और इसके साथ ही मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ाया है। तो यदि मेरे नए व्यूअर हैं तो आप पहले उन वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को भी कंटिन्यू करिए, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे टेंस का, आप बहुत अच्छे से नॉलेज ले पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। अब पास्ट है तो पास्ट में था, थी, थे आता है, उसके साथ कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो रहेगा ही, और इसके साथ समय का जिक्र किया जाता है। तो देखिए इसमें हम किसकी बात करते हैं? पास्ट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में हम पास्ट, उसके पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी घटना के बारे में किसी को बता रहे होते हैं तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कल ऐसा हो रहा था, देव कल खाना खा रहा था तब ऐसा हुआ। तो इस तरह से आप इसमें वीडियो में देखिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और चलिए अब हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। यदि आप मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़े होंगे तो आपको ये टेंस बहुत अच्छे से, बहुत बहुत ही माइनर चेंज हुआ है इसमें। ये इसमें हैव हैड हेल्पिंग वर्ब जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में की थी उसकी जगह हैड का यूज़ किया गया है। बाकी इसके अलावा उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सब्जेक्ट वही है, प्लस प्लस हैव हैज़ की जगह हैड का यूज़ किया गया है। बीन वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। तो यदि आपको वो टेंस आ रहा है तो आपको इसका फॉर्मूला भी बहुत ईजिली याद हो जाएगा, बल्कि याद है कह सकते हैं। सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब को हमको लगाना है किसकी जगह? हैज़ और हैव की जगह। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी वन प्लस आईएनजी। तो देखिए इसमें किस तरह से समझते हैं हम। पास्ट इन द पास्ट मतलब पहला एक्शन कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हुआ। पहला एक्शन कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हुआ। इसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं। आई आई हैड बीन को आईड बीन बोलेंगे। यू हैड बीन को वीड यू हैड बीन को यूड बीन बोलेंगे। वी हैड बीन को वीड बीन बोलेंगे। ही हैड बीन, he'd been, they had been, they'd been, she had been, she'd been, it had been, it'd been। और ठीक इसी तरह से इसका नेगेटिव बनेगा। तो आई हैड नॉट बीन तो आई हैडंट बीन बोलेंगे उसको, ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया, पास्ट इन द पास्ट पहला एक्शन कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हुआ। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। सिया हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours। Shia, Shreya had been waiting for 3 hours at market
when I arrived। इसको एक बार फिर से देखते हैं। श्रेया had been waiting for 3 hours at market when I arrived। मतलब श्रेया जो है 3 घंटे से वेट कर रही थी, कहाँ, मार्केट में। मतलब क्या था, वेट कर रही थी, मतलब वो अभी कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हो रहा है, हुआ, मतलब अभी हुआ। व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंची तो श्रेया जो है 3 घंटे से वेट कर रही थी। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। व्हेन आई अराइव्ड श्रेया हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours एट मार्केट। ठीक है। ठीक इसी तरह से कल वह स्कूल नहीं जा पाया, बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर से एक बार, कल वह स्कूल नहीं जा पाया, बहुत ज्यादा ठंड थी। He had not been going to school at it was too cold all the day। He had not been going to school, it was too cold all the day। वह सुबह से पढ़ रही थी। She had been studying since morning। इसमें भी since और for का यूज होता है। since morning यूज किया हमने। वह सुबह से पढ़ रही थी। She had been studying since morning। वह सुबह से नाच रही थी। She had been dancing since morning। वह 2 दिनों से नोवेल पढ़ रही थी। She had been reading novel for 2 days। वह बच्चों की देखभाल सुबह से कर रही थी। She had been taking care of children since morning। वह बच्चों की केयर सुबह से कर रही थी। She had been taking care of children since morning। वह उसे 10 बजे से समझा रही थी। She had been understanding him। No, sorry। She had been explaining him since 10 o'clock। वह उसे एक्सप्लेन कर रही थी। वह उसे 10 बजे से एक्सप्लेन कर रही थी। She had been explaining him since 10 o'clock। उसकी तबीयत 2 दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। उसकी तबीयत 2 दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। She hadn't been feeling well for 2 days। अब इसकी तबीयत के लिए हम फीवर का यूज नहीं किए हैं। She hadn't been feeling well। इसके लिए हम feeling well का यूज करेंगे। She hadn't been feeling well for 2 days। 2 दिनों से। मैं 1 घंटे से अपने बेटे को पढ़ा रही थी जब वो घर पर आया। अब देखिए, मैं एक एक्शन कंटिन्यू था, मतलब मैं अपने बेटे को जब 2 घंटे से पढ़ा रही थी, 1 घंटे से पढ़ा रही थी, जब वो मेरे घर पे आया तब दूसरा काम हुआ। तो उसके लिए इंग्लिश में किस तरह से बनेगा? आई हैड बीन टीचिंग टू माई सन फॉर 1 hour व्हेन ही केम होम। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ। आई हैड बीन टीचिंग टू माई सन फॉर 1 hour व्हेन ही केम होम। इसको हम इस सेंटेंस को, सेकंड सेंटेंस को भी आगे रख सकते हैं। व्हेन ही केम होम आई हैड बीन टीचिंग टू माई सन फॉर 1 hour। तुम्हारे आने तक वह पढ़ रही थी। तुम्हारे आने तक वह पढ़ रही थी। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? She had been studying by the time you came, you arrived। She had been studying, वह पढ़ रही थी, by the time you arrived। शिवम बहुत थक गया था, वह 2 घंटे से दौड़ रहा था। इसको क्या बोलेंगे? शिवम बहुत थक गया था क्योंकि वह 2 घंटे से दौड़ रहा था। तो इसको हम, शिवम वॉज वेरी टायर्ड, ही हैड बिन रनिंग फॉर 2 hours। शिवम, फिर से इंग्लिश बता दूंगी। शिवम हैड बिन वेरी टायर्ड, ही हैड बिन
रनिंग फॉर 2 hours। जब मुझे छाता मिला 20 मिनट से बारिश हो रही थी। जब मुझे छाता मिला 20 मिनट से बारिश हो रही थी। It had been raining for 20 minutes by the time when I found umbrella। It had been raining for 20 minutes when I found umbrella। यहाँ पे देखिए, या तो हम when का यूज करेंगे या तो by the time का। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में लिया है when का यूज किया मैंने। It had been raining for 20 minutes when I found umbrella। मेरे यहाँ काम करने के पहले कौन सब कुछ संभाल रहा था। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेरे यहाँ काम करने के पहले कौन सब कुछ संभाल रहा था। Who had been managing everything? Who had been managing everything before I started to work here? या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, Before I started to work here, who had been managing everything? So guys, ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।